मध्य प्रदेश की ताजा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में आज मध्य प्रदेश सुबह की 10 बड़ी खबरें। 24 घंटे के अंदर आए 43,000 से ज्यादा नए केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के नए मामलों में फिर से उछाल देखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 43,509 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 640 लोगों की इस दौरान कोरोना के चलते मौत हो गई है। कोरोना से कुल मौतों की संख्या 4,22,662 हो गई है। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। केरल में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के नए मामले 20,000 को पार कर गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या एक बार फिर 4 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 4,03,840 हो गई है। देश में कोरोना की रिकवरी दर 97.38% हो गई है। सरकार के अनुसार पिछले 24 घंटों में 38,465 लोगों को अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से छुट्टी दे दी गई है, जिससे अभी तक ठीक होने वालों की कुल संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से फिर तेज बौछारें पड़ने की संभावना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिलहाल किसी बेहतर सिस्टम के सक्रिय नहीं रहने से बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आ गई। हालांकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण कई गरज चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेगी। उधर बंगाल की खाड़ी में बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र के शनिवार से आगे बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से शनिवार से प्रदेश में एक बार फिर कई तेज बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में कई भारी वर्षा भी हो सकती है। जी दोस्तों, मौसम विज्ञानी पीके शाह ने बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है, लेकिन हवा का रुख दक्षिण पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से लगातार नमी आने से बौछारें पड़ रही है। इससे अधिकतम तापमान कम बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में गहरा कम दबाव का क्षेत्र बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के पास बना हुआ है और यह सिस्टम शनिवार को पश्चिम दिशा की ओर झारखंड एवं बिहार की तरफ बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, शनिवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के असर है। इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभाग के जिलों में कई भारी बारिश भी हो सकती है। एमपी बोर्ड 12वीं के रिजल्ट के बाद सामने आया मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं के बाद आज गुरुवार को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। फर्स्ट डिवीजन से 52.28%, सेकेंड डिवीजन से 40.28% और थर्ड डिवीजन से 7.44% छात्र पास हुए हैं। खास बात यह कि इस बार किसी भी छात्र को फेल नहीं किया गया। हालांकि इस बार मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। इसी बीच स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां दोस्तों, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार परीक्षा परिणाम में सफलता पाने वाले सभी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य एवं सफल जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दी। परमार ने कहा कि जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट है, वे सितंबर माह 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षा में संपूर्ण विषयों अथवा किसी विषय विशेष की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे परीक्षार्थी 1 अगस्त से 10 अगस्त 2021 तक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे। ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा के आधार पर तैयार परीक्षा परिणाम ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक मूंग समर्थन मूल्य पर उपराजित किए जाने की अनुमति मांगी है। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी दूरभाष पर चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन मूंग किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार से 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक मूंग समर्थन मूल्य पर उपराजित किए जाने की अनुमति मांगी गई है। जी दोस्तों, कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह विशेष अनुमति प्राप्त करने के लिए दिल्ली में है। प्रदेश को 1,34,000 मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग के उपजन की अनुमति प्राप्त हुई है। राजस्व विभाग द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार प्रदेश में 12,16,000 मूंग का उत्पादन हुआ है। लगभग 2 लाख मीट्रिक टन की खरीदी के लिए उन्होंने मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल से दूरभाष पर चर्चा की। आरक्षण को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के छात्रों को मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
इसके तहत मेडिकल और डेंटल कोर्स के ऑल इंडिया कोटा के यूजी पीजी सीटों पर ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिलेगा। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर दी है। ऊर्जा मंत्री ने बिजली कंपनियों को दिए ये निर्देश, बोले कार्य योजना तैयार करें। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बढ़ते बिजली के दामों और लंबे छोटे बिलों से जल्द राहत मिलने वाली है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी सस्ती बिजली खरीदने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि विद्युत खरीदी दर कम करने के लिए सुनियोजित कार्य योजना बनाए। ताप विद्युत गृह एवं नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा से पावर परचेज एग्रीमेंट की समीक्षा करें, अनुपयोगी अनुबंधों को खत्म करें, विद्युत उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत दिए गए भौतिक सत्यापन की फुल प्रॉप मैकेनिज्म बनाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने किए कई बड़े ऐलान, बोले गांव तक पहुंचेगा ये कॉन्सेप्ट। जी हां दोस्तों, 2020 में लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब शहरों की तरह गांव में बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। विद्या प्रवेश प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है। इसके जरिए वे गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी इसे जरूरत के हिसाब से लागू करेंगे। देश के किसी भी हिस्से में अमीर हो या गरीब, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए और आसानी से होगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इंदौर को दी बड़ी सौगात, सीएम ने जताया आभार। 28 अगस्त निजी विमान सेवा शुरू। जी हां दोस्तों, लंबे समय बाद एक बार फिर जबलपुर के लोगों का इंदौर के लिए उड़ान का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल 28 अगस्त से इंदौर से जबलपुर सीधी फ्लाइट से शुरू होने जा रही है और ये उड़ान 28 अगस्त से शुरू होगी। इंदौर से प्रतिदिन फ्लाइट से सुबह 7:45 पर रवाना होगी। सुबह 9:20 पर जबलपुर पहुंचेगी। वही जबलपुर से फ्लाइट दोपहर 3:05 पर उड़ान भरकर शाम 4:40 इंदौर पहुंचेगी। जी हां दोस्तों, जबलपुर से सूरत के बाद अब शहर का इंदौर से भी हवाई संपर्क स्थापित होने जा रहा है। एक निजी विमान कंपनी ने शहर से 2 फ्लाइट चलाने का निर्णय किया है। इसके शुरू होने से इंदौर की कनेक्टिविटी के साथ ही मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के लिए उड़ान का विकल्प बढ़ जाएगा। सूत्रों के अनुसार विमान कंपनी के रूट सर्वे सहित अन्य तैयारी पूरी कर ली है। तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने यानी अगस्त के दूसरे पखवाड़े से 2 नई विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। 16 महीने की शिवराज सरकार पर मुहर लगाएंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे भले ही सत्ता के समीकरण को प्रभावित न करें, लेकिन सरकार के कामकाज की परीक्षा अवश्य बनेंगे। इन सीटों के परिणाम चौथी पारी खेल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के 16 महीने के कार्यकाल पर मुहर लगाएंगे। जी हां दोस्तों, पिछले साल भाजपा के सत्ता में आने के बाद नवंबर में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें सभी सीटें जीतने के कांग्रेस के दावे पर भाजपा की जीत भरी पड़ गई थी। उपचुनाव में कमलनाथ ही कांग्रेस का चेहरा थे, इसलिए कांग्रेस की हार को कमलनाथ से जोड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद हुए दामों उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। बैंक अब संडे को भी काम करेगा, सैलरी आएगी, किस्त कटेगी। जी हां दोस्तों, आपका बैंक अब रविवार को भी काम करेगा। यदि आपकी सैलरी की डेट रविवार को आती है तो आपको डिपॉजिट के लिए सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि आपके खाते में कोई किस्त करती है तो वे भी रविवार को ही कटेगी। दिनांक 1 अगस्त 2021 से पहले तक रविवार को बैंकिंग सेक्टर टोटल लॉकडाउन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में NACH को 1 अगस्त 2021 से जारी करने की घोषणा की थी। NACH एक राष्ट्रीय संचालित थोक भुगतान प्रणाली है। पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक से कई क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा देता है, जैसे कि लाभांश, ब्याज, वेतन और पेंशन का भुगतान, बीमा, प्रीमियम, लोन की किस्त और MF इन्वेस्टमेंट भी रविवार को होंगे। जी हां दोस्तों, ये बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन ऋण के लिए अवधि किस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश और बीमा प्रीमियम से संबंधित भुगतान के संग्रहण की सुविधा प्रदान करता है। RBI द्वारा यह सुविधा 1 अगस्त से सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।